ऐसे सुंदर दरवाजे में हमें पड़े रहना चाहिए, भगवान का भजन करते रहना चाहिए। तो कली काल कभी भी भटकने नहीं पाता है। यमों के दूत हमारे आसपास में भटकने नहीं पाते हैं, हजारों कोस दूर से भाग करके चले जाते हैं। भोले बाबा नित्य नया विहार करते हैं। मैया रोज भोले बाबा से कहती है कोई कथा सुनाइए। रोज भोले बाबा सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं सुनाते हैं। और मैया कहती है एक दिन कि ऐसी कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए कि जिस कथा के लिए, जिन भगवान के लिए मुझे पहले मोह हो गया था, जिन भगवान के प्रति मुझे संशय हो गया था, आप अब ऐसी कथा सुनाइए कि मेरे मन का संशय दूर हो जाए। तो क्या कहे? अरे पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोला भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोला भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए भोला भंडारी जी। कौन सी कथा कहिए? कौन सी कथा कहना है? तो कहा प्रथम सुकारण कहूँ बिचारी, प्रथम सुकारण कहूँ बिचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ब्रह्म बने अरे ब्रह्म बने, अरे ब्रह्म बने अवध बिहारी कथा कही भोला भंडारी। पहली कथा प्रथम सुकारण कहूँ बिचारी, कैसे ब्रह्म बने अवध बिहारी। जब वे आते हैं भगवान विष्णु हैं तो मनुष्य का रूप धारण करके क्यों आए धरा पर? और पूरी कथा सुनाइए। कहती है अरे कहिए कथा प्रभु राम आवे कथाएं सुनाते हैं भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को। और आज पार्वती मैया कहती है कि राम जी की कथा सुनाइए। कैसे जनक नंदनी से, जैसे कैसे जानकी से विवाह किया, कैसे रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, और भैया सीता को लेकर के कैसे अयोध्या में आए। रामचरितमानस में बढ़िया कथा आती है। भगवान की कृपा होगी, योग बनेगा। चर्चा चल रही है कि अगली वर्ष जो कथा होगी तो राम भगवान की कथा होगी, राम जी की कथा होगी। और देखिए कितना बढ़िया सुंदर योग बन रहा है कि कल ही यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर बनाने के लिए संकल्प हो चुका है। आज भूमि पूजन हुआ है। भूमि पूजन देखिए तुरंत कहते हैं तुरंत दान महाकल्याण। परसों के दिन यहाँ पर कह करके गए जो दान दाता हैं। अभी हमने बताया था कि चाइना से सीख करके आए हैं 2 बच्चे, और उनके साथ में एक कोई महानुभाव और जुड़ रहे हैं। तो 3 लोगों ने मिलकर के संकल्प किया है कि हम राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाएंगे। बड़ा सहयोग मिल गया। और देखिए कि कितनी सुंदर बात है कि राधा कृष्ण मंदिर तो बन गई है और उसके साथ साथ में राम दरबार भी बनना है हमारे इस गुरु ग्राम में। कितने सौभाग्य की बात है। जिसके लिए 100 बोरी सीमेंट का संकल्प हो चुका है।
बड़े सौभाग्य की बात है। अगली वर्ष जब हम लोग इस कथा पंडाल में एकत्रित होंगे तो राम जी के भी दर्शन करेंगे, राधा कृष्ण के भी दर्शन करेंगे। पिछले साल जब कथा करने आए थे भागवत की, तो देखिए कि यहाँ पर भवन नहीं बना हुआ था, भवन का निर्माण हो गया, शारदा मैया विराजमान हो गई। दिन प्रतिदिन हर वर्ष कुछ न कुछ देखने के लिए हमें मिल रहा है। बड़े सौभाग्य की बात हमारे गाँव के लिए। रोज भगवान कथा सुनाते हैं। अब अपने गृहस्थ में व्यस्त हो। देवताओं ने सोचा कि ये तारकासुर को मारना है, और ये तारकासुर को मारने के लिए ही तो हमने इतना बड़ा उपद्रव किया है, कामदेव को नष्ट करवा दिया, कामदेव को भेजा, भोले बाबा को समाधि से उठाए, इतना धूमधाम के साथ में विवाह किया कि इनके पुत्र हो और इनके पुत्र से तारकासुर का वध हो, और ये तो मस्त आराम से बैठे हुए, इन्हें कोई चिंता ही नहीं है। तो देवता पहुंच गए भोले बाबा के साथ पास में और स्तुति करने लगे। देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो अंतर्यामी सर्वेशाम सर्वजानसि शंकरा। देव देव महादेव हम आपकी शरण में आए हैं, प्रभु कृपा कीजिए, कृपालु कृपा कीजिए। आप तो अंतर्यामी हैं, मन के भाव आपके छुपे नहीं हैं, कृपा कीजिए दयालु। देव कार्य कुरुम विभो रच देवान महेश्वरा, जाहि देव्यान कृपम कृत्वा तारका देन महाप्रभो। हे भोलेनाथ, तारकासुर का वध करना है, आपको तो ज्ञात ही है, पूरे त्रिलोकी को जीत करके रखा है। तारक असुर समर जिहि मारा, तब जनम्यो शिट बदन कुमारा। भोलेनाथ से जब स्तुति की और भोलेनाथ ने जब सुना कि प्रजाओं का पुत्र तारकासुर पूरे त्रिलोकी को जीत लिया है, देवताओं को परेशान किया है, त्रास दिया है, तो भोले बाबा के शरीर से एक ऐसा तेज निकला, इतना भयंकर तेज निकला, एकदम पूरे शरीर से पसीना चलने लगा, शरीर पूरा थर थर कांपने लगा, ओंठ फड़फड़ाने लगे, लाल लाल नेत्र हो गए, और भोले बाबा का वीर स्खलित हो गया। उसको अग्नि का रूप धारण करके एक चिड़िया ने अपनी चोंच में ले ली। अग्नि ने चिड़िया का रूप धारण की, चोंच में रखी, लेकिन जलन जो है तो सहन नहीं होती है, ले जाकर के फेंक दिया। कहां पर? गंगा जी में। गंगा जी में जब फेंका तो उसमें से एक शिशु ने जन्म ले लिया, बच्चे ने जन्म ले लिया। कार्तिक की मूर्ति बनी है। मुकेश क्या कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो? कार्तिक की मूर्ति बनी है कि नहीं? गणेश कार्तिक की आज विवाह तक लेकर चलना है, कार्तिक की मूर्ति लाना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि कार्तिकेय महाराज जब गंगा में ले जाकर के डाले, गंगा को भी सहन न हुआ, उसमें से एक बालक ने जन्म ले लिया। 6 कृतिकाएं आई और कृतिकाओं ने देखा कि बड़ा सुंदर बालक है, उस बालक को लेकर के चली गई और 6 कृतिकाओं ने मिलकर के उसका लालन पालन किया है। उसके 6 जो हैं तो मुंह हैं, मुख 6 हैं, 6 सर हैं, 6 कृतिकाओं ने मिलकर के पालन किया है। उनका नाम हो गया सड़ानन, 6 मुख होने के कारण सड़ानन हो गया। और उनका नाम कार्तिकेय, कार्तिकेय नाम कैसे पड़ा? कार्तिकेय महाराज कार्तिक में जन्म हुआ, और आगे की कथा आएगी, विस्तार से बताएंगे। इनका नाम एक है कार्तिकेय, 6 मुख हैं, और इनका नाम एक सड़ानन भी है। बोलिए कार्तिकेय महाराज की जय हो। कार्तिकेय महाराज का जन्म हुआ। कार्तिकेय महाराज ने विश्वामित्र को अपना गुरु बनाया। विश्वामित्र से कहा, शृणोतात विप्रो
जब कार्तिकेय महाराज ने कहा विश्वामित्र जी से कि आप हमारे गुरु हो जाइए, हमको शिक्षा प्रदान कीजिए, गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, गुरु के बिना हमारा उद्धार नहीं होता है। देखिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके इस गुरुहुरु में हमारे आज 4 शिष्य बने हैं, गुरु दीक्षा ली है, 4 लोगों ने गुरु दीक्षा ली है हमारे गुप्ता परिवार से, आज गुरु दीक्षा दिए हैं, 4 शिष्य हमारे यहाँ पर बने हैं। भगवान की कृपा हो ऐसे ही शिष्य बनते रहे। तो बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, बिना गुरु के हमारा उद्धार नहीं होता है, बिना गुरु के दिया हुआ कर्म जो है, हम लोग दान पुण्य कर्म जो भी करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, हमें कोई फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो कहा कि हे गुरुदेव विश्वामित्र जी आप हमें ज्ञान प्रदान करें, हमारे गुरु बन जाए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ऐसे नहीं भैया, तुम तो, अब वो विश्वामित्र हैं, वो सब जानते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम तो भगवान शंकर भोलेनाथ के पुत्र हो और हम तुम्हें कैसे शिक्षा दे दें, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और गुरु बनने का अधिकारी तो ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम कैसे तुम्हें शिक्षा प्रदान करें। तो कहा शृणुतादना विप्रो हम गाधि क्षत्रिय बालका विश्वामित्र विख्याता क्षत्रियो विप्र सेवका। हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं, गुरु दीक्षा देने के अधिकारी नहीं हैं। और क्षत्रिय का धर्म तो होता है कि समाज की सेवा करना, धर्म की सेवा करना, अपने धर्म को बचाना, अपने बाहुबल से जो भी धर्म की निंदा करता है अपने बाहुबल से उसको मार करके अपने धर्म की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का धर्म होता है। जब विनती की कार्तिकेय महाराज ने, प्रसन्न किया, और देखिए इसमें भी बहुत बड़ा भाव है। विश्वामित्र जी क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय से वो ब्राह्मण बन गए हैं। वशिष्ठ जी ने उन्हें कहा था, और जब अगर ब्राह्मण कोई कह दे कि तुम ब्राह्मण हो, ऐसे नहीं, कोई भी ब्राह्मण नहीं, जो तपस्वी है, त्रिकाल संध्या करता है, भगवान की सेवा करता है, जिसमें तेज है, वह ब्राह्मण अगर कह दे कि तुम ब्राह्मण हो तो उसे ब्राह्मण का अधिकार मिल सकता है, मिल सकता है, मिलता नहीं, मिल सकता है। कोई भी कोई ब्राह्मण अगर कह दे, सिर्फ आजकल ये कलयुग में जनेऊ धारण कर लेने से, तिलक लगा लेने से, कोई अगर सोचे कि हम तिलक लगा लिए, जनेऊ धारण कर लिए, शूद्र होते हुए अपने आप को ब्राह्मण बताने लगे तो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। कोई ब्राह्मण अगर कह दे, देखिए जब 100 बार हम मनुष्य योनि में आते हैं, कितने बार? 100 बार। और 100 बार मनुष्य योनि में आने के लिए कितने दिन लग जाते हैं, कितने युग लग जाते हैं? दुर्लभो मनुष्यो देहि देहिनाम क्षण भृंगुराहा, बड़ी दुर्लभ ये मनुष्य योनि है। 84 से घूमते 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 जब आते हैं तो एक बार मनुष्य योनि मिलती है। और ये मनुष्य योनि में जब हम 100 बार आते हैं, 100 बार जब मनुष्य योनि में आते हैं और पुण्य कर्म करते हैं, ऐसे नहीं, जब 100 बार मनुष्य योनि में आने के बाद में हम जब पुण्य कर्म करते हैं, धर्म का काम करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो करके 100 योनि के बाद में एक योनि मनुष्य योनि देता है और वह ब्राह्मण कुल में भगवान जन्म देता है। ऐसे ब्राह्मण नहीं बन जाते हैं, उसके लिए तप करना पड़ता है। और जब 100 बार ब्राह्मण कुल में आते हैं, जब 100 बार ब्राह्मण कुल में आते हैं और धर्म का काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, विद्या ध्यान करते हैं, भगवान की कथा कहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर के एक बार उस ब्राह्मण कुल में है। ऊपर से लाइट कट रही है या कि यहीं से काट दिया जाता है? बड़ी समस्या है। चलने दो, जनरेटर चलने दो, फिर मैं बीच में चली जाएगी। क्या कहा कि जब 100 बार ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं तो एक बार जब अच्छा धर्म का काम करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तब एक बार ये पीली धोती पहनने के लिए मिलता है। अब देखिए ब्राह्मण तो कितने होते हैं, क्या सब पीली धोती पहन करके घूम रहे हैं, भगवान की कथा सुना रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं? नहीं,
ये साधारण नहीं है जिसको आज हम लोग तुच्छ मानते हैं। ये जो होती है ना, इसमें बहुत बड़ा पावर है। 100 बार जब ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं तब एक बार हमको भगवान की कथा कहने का अवसर प्राप्त होता है। और जब 100 बार हम भगवान की कथा करते हैं तो हमारे ऐसे महान पुरुष प्राप्त होते हैं जैसे हमारे सदगुरु भगवान बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं हो जाता है। जन्म जन्मांतर से तप करते हुए चले आ रहे हैं, इसलिए हमारे सदगुरु भगवान हमारे सामने विराजमान होते हैं। ऐसे नहीं हो जाता है। तब एक बार संत बनता है आदमी, और जब 100 बार संत बनता है, भगवान की सेवा करता है, तब उसको भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। फिर ये आवागमन चक्कर से वह मुक्त हो जाता है। कहा विश्वामित्र जी से जब कहा तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं अधिकारी नहीं हूं। प्रश्न किया, विश्वामित्र जी ने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया वशिष्ठ जी के कहने पर, और कार्तिकेय महाराज जी को शिक्षा सिखाते हैं। शिक्षा में किया। एक दिन क्या है कि क्रौंच पर्वत में श्रीशैलम में दक्षिण भारत में जहाँ पर वेंकटेश्वर भगवान कौन कौन गया है? आप गए हैं? वेंकटेश्वर बालाजी गए हैं? हाँ, उसी को क्रौंच पर्वत भी कहते हैं, श्रीशैलम को। तो श्रीशैलम पर्वत जो है, तो उसमें जाकर के कार्तिकेय महाराज ने जोर से गदा को मारा, और जैसे ही गदा का टकोर हुआ, इतनी जोर से ध्वनि हुई कि 10,000 असुर एक साथ में मर गए, सिर्फ ध्वनि से। जैसे हम लोग पटाखा फोड़ते हैं ना, और पटाखे की आवाज कैसी होती है, इस प्रकार से जैसे ही श्रीशैलम में गदा को मारा तो इतनी जोर से ध्वनि हुई उसके टकोर से कि 10,000 राक्षस एक साथ में मर गए, सिर्फ ध्वनि के कारण। देवताओं को पूरा विश्वास हो गया कि ये कार्तिकेय महाराज ही तारकासुर का वध कर सकते हैं। मैया को याद आई, और जिस समय में अग्नि ने भक्षण कर ली थी ना, मैया पार्वती ने देखी, तो मैया पार्वती कहती है कि इस बीज की अधिकारिणी मैं हूं, मेरे गर्भ में धारण करना चाहिए मुझे, लेकिन तुमने एक पक्षी का, चिड़िया का रूप धारण करके तुमने ले लिया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ तुम सर्वभक्षी हो जाओ। अग्नि को श्राप दी, सर्वभक्षी हो जाओ। तो देखिए, हम पिंडदान करते हैं तो हवन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं तो हवन करते हैं, रोटी भी उसी में बनाते हैं, कुछ कचड़ा मतलब पवित्र अपवित्र जो भी होता है तो सब भक्षण कर जाती है, लेकिन अग्नि कभी भी अपवित्र नहीं होती है। मैया को याद आई और कहती है कि आज मुझे कार्तिकेय की बहुत याद आ रही है। नारद जी को भेजा, नारद जी ने कार्तिकेय महाराज को बुला करके लाए, और कैलाश में कार्तिकेय महाराज आते हैं। आइए तालियों के साथ में हम कार्तिकेय महाराज का स्वागत करें। आयो कार्तिक कैलाश आयो, आयो कार्तिक कैलाश आयो, आयो कार्तिक कैलाश आयो, आयो कार्तिक कैलाश आयो कार्तिक कैलाश आयो। थोड़ा सा जगह दे देंगे। आयो कार्तिक कैलाश आयो, आयो कार्तिक कैलाश आयो, आयो कार्तिक कैलाश आयो। पार्वती के आनंद उपजो, पार्वती के आनंद उपजो, शंकर मन हर सायो भाई भाई, शंकर मन हर सायो भाई, आयो कार्तिक कैलाश आयो, आयो कार्तिक कैलाश आयो, आयो कार्तिक कैलाश आयो। तो को दुख देवों को सुख दे,
देखो तारक मन घबरायो भाई तारक मन हर्षायो रे भाई कार्तिक कैलाश आयो आयो कार्तिक कैलाश आयो कैलाश आयो आयो कार्तिक कैलाश भाई सुर मन बरसायो रे भाई भाई सुर मुनि सुमन बरसायो रे भाई भाई कार्तिक कैलाश आयो आयो कार्तिक कैलाश आयो आयो कार्तिक कैलाश आयो आयो कार्तिक कैलाश आयो कार्तिक कैलाश आयो आयो कैलाश आयो आयो कार्तिक कैलाश आयो वरण वरण की बटन बधाई 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 विघ्न मन हर आयो कार्तिक कैलाश आयो आयो कार्तिक कैलाश आयो आयो कार्तिक कैलाश आयो आयो कार्तिक कैलाश आयो तो को दुख दे को सुख दे तो को दुख दे को तारक मन घबरायो रे भाई भाई तारक मन घबरायो रे भाई भाई कार्तिक कैलाश आयो आयो कार्तिक कैलाश आयो आयो शिवाशो आयो कार्तिक कैलाश आयो आयो कार्तिक कैलाश आयो आयो कार्तिक कैलाश आयो कार्तिक कैलाश आयो आयो कार्तिक कैलाश आयो आयो कार्तिक कैलाश बोलिए कार्तिकेय भगवान की षडानन भगवान की। हमारे कार्तिकेय महाराज तो आ गए हैं दाढ़ी मूछ लगा करके, वैसे तो छोटे थे। कार्तिक महाराज आए, कैलाश में बड़ा उत्सव मनाया गया। भोले बाबा प्रसन्न है, मैया जगदम्बा प्रसन्न है। अभिषेक किया गया, उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया नाम और जन्म संस्कार जो होता है हम लोग कंछेदन करते हैं, नक्षेदन करते हैं, मुंडन करते हैं, यज्ञोपवीत करते हैं, बढ़िया पूरा संस्कार कराया गया। देवता आकर के कहते हैं कि अब युद्ध किया जाए। तारकासुर के साथ में जाकर के ललकारा तारकासुर को।
तारकासुर के साथ में देवताओं का युद्ध हुआ, विष्णु जी का युद्ध हुआ, लेकिन कार्तिकेय महाराज ने भी एक बार युद्ध किया। कार्तिकेय महाराज हार गए तारकासुर से। तो कहा कि जब तक के इसके पाप बढ़ेंगे नहीं, देवताओं की निंदा नहीं करेगा, विष्णु की निंदा नहीं करेगा, तब तक के इसको मारना असंभव है। कार्तिकेय के हाथ से भी नहीं मरेगा ये। तो विष्णु भगवान जब युद्ध करते रहे तारकासुर के साथ में, तो यह तारकासुर विष्णु को कहता है, तत्र विष्णु छली दोषी हविवेकी विशेषता कलिरियेन पुरा बद्धो छलमाश्रित पापता। अरे विष्णु छलिया, युद्ध करने हमारे सामने में आया है, छल करके युद्ध करता है तू? हमारे सामने में आ गया, तेरी हिम्मत इतनी बड़ी? अभी तक के तो हमने मार मार करके भगा दिया, आज तक के हमारे सामने नहीं आया। किसके बल पर आया है हमसे युद्ध करने के लिए? अरे तू तो पापी है, तू तो दोषी है, तू तो छलिया है, छल करके लोगों को मारता है। रामो भूतावृति नारी बाली विध्वंसतो पुनर्वे श्रवणो विप्रो हतो निर्हिता श्रुता। अरे विष्णु, तूने छल करके मधु केटव को मार दिया, धोखे से दैत्यों को मदिरा पान करा दिया, देवताओं को अमृत पिला दिया और भोलेनाथ को विष पान करा दिया छल करके। रामा अवतार में जब आया तू तो छुप करके सुग्रीव को मारा, सुग्रीव के भाई बाली को मार दिया। पेड़ के ओट में छुप करके बाली को राम जी ने मारा था ना, छुप करके। अरे तो हिम्मत थी तो सामने में आकर के युद्ध करता, बाली को सामने में आकर के मारता, छुप करके क्यों मारा? छुप करके बाली का वध किया तूने, मारीच सुबाहु ताड़का को मारा तूने। और इतना ही नहीं, तुझे तो धर्म का भी ज्ञान नहीं है, ब्राह्मण का भी वध कर दिया तूने। रावण ब्राह्मण था ना, रावण कुंभकर्ण ब्राह्मण थे, तूने ब्रह्म हत्या को भी प्राप्त किया है, तूने ब्राह्मण को मारा है। इतना ही नहीं, अरे तू दूसरे को तो क्या कहे, अपनी पत्नी का भी सगा नहीं हुआ, अपनी पत्नी को भी घर से बाहर निकाल दिया। जो पत्नी, कोई भी पत्नी ऐसी नहीं है, पति को अगर बाहर निकलना पड़े तो पत्नी कभी नहीं जाती है। पति के कष्ट में वह कष्ट, पति को अगर किसी प्रकार का कष्ट है, पति के पास में अगर कुछ नहीं है तो पत्नी आजकल की नहीं चुप बैठती है। लेकिन पति को वनवास हुआ था 14 वर्ष का और पत्नी घर में नहीं है, हम तुम्हारे साथ में चलेंगे, दुख सुख में तुम्हारा साथ देंगे। और ऐसी भी पत्नी को तूने घर से बाहर निकाल दिया एक धोबी के कहने पर। वामन अवतार में आया और छल करके छोटा सा बच्चा बन करके गया, छल करके बलि से 3 पग पृथ्वी मांगा और विराट रूप दिखा करके पूरा त्रिलोकी को नाप लिया और यहाँ तक कि बलि को भी बांध करके रख लिया। तो छलिया। परशुराम बन करके आया, जब परशुराम अवतार में आया तो 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया। और इतना ही नहीं, अपनी माँ का भी वध कर दिया तूने। रेणुका का वध किया था ना परशुराम जी ने, अपनी माँ को भी मार दिया था तूने। परशुराम अवतार में आया। इतना ही नहीं, कृष्ण अवतार में आया तो 16,108 पटरानी रखी। तुझे शर्म नहीं आई? 16,108 पटरानी। अरे लोग क्या सोचेंगे? तू जब स्वयं 16,108 पटरानी रख रहा है तो लोग क्या करेंगे? लेकिन भगवान ने तो लीला दिखाई है, भगवान ने तो भक्ति, उन्हें भक्ति सिखाई है। और ये 16,108 जो पटरानियां थी ना, तो ये कोई नहीं, कोई और नहीं थी, ये सब संत थे जो भगवान को पाना चाहते थे। आजकल के लोग अगर कहें कि 16,000 रानी रखी थी, हम क्या 2 नहीं रख सकते हैं? कभी नहीं करना ऐसा। तूने अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, कंस को मारा, चाणूर को मारा, साल्व को मारा, तुसल को मारा। छलिया। 12 अवतार में आया तो हिरण्याक्ष को वध कर दिया।
नरसिंह अवतार में आया तो हिरण्यकश्यप का वध किया, और बुद्ध अवतार में, एक बुद्ध अवतार भी भगवान का है, जब बुद्ध अवतार में आया तो वेदों की अवहेलना की, वेदों की निंदा की। और जब तारकासुर ने भगवान से कहा, भगवान की निंदा की, उसके पाप बढ़ गए और तारकासुर के साथ में युद्ध हुआ श्री कार्तिकेय महाराज का। और पाप बढ़ने के कारण श्री कार्तिकेय महाराज ने तारकासुर का वध कर दिए। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो, षडानन भगवान की जय हो। अनेकों प्रकार से विविध लीलाएं करते हैं। अभी आप चले जाओ, फिर और आना पड़ेगा, ऐसे ही रहना, उतारना नहीं अभी। एक बार क्या होता है कि अभी आप लोगों ने मंगल का, भौम का जन्म सुना है। शंकर जी के भौम पुत्र हुए ना, भौम से पसीना गिरा और भौम पुत्र हो गए, कल हमने बताया था। कार्तिकेय महाराज हो गए। एक बार क्या हुआ कि मैया जगदम्बा जो है पार्वती विनोद में हंसी मजाक करते करते और शंकर बाबा की, भोले बाबा की आंखें बंद कर ली। और जब आंखें बंद कर ली तो पूरे त्रिलोकी में अंधकार छा गया, हाहाकार मच गया। और उसमें से एक शिशु ने जन्म ले लिया जिसका नाम है अंधक। कौन कौन हो गए? अंधक, कार्तिकेय, भौम। जिस समय में भगवान ने मोहनी रूप धारण किया था, अमृत बांटे थे ना, अमृत पिलाए थे, और उस मोहनी रूप को देख करके भोलेनाथ मोहित हो गए। विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, आपको वही मोहिनी रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम क्या करोगे, तुम तो साधु हो, संत हो, बैरागी हो, और बैरागू को क्या करना इन मोहनियों से? इन मोहनियों से क्या करना, संतों को क्या करना है? कोई चाहे कितनी भी सुंदर रही आए, हमें क्या करना है, हमें क्या फर्क पड़ता है, संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं, आपका जो स्वरूप था ना, अमृत बांटते समय आपने जो मोहनी रूप धारण किया था, बड़ा सुंदर स्वरूप था, हमें दर्शन कराइए। और भगवान ने क्या किया कि अभी जाइए, बाद में कराएंगे। जब भगवान चले जा रहे थे मैया पार्वती के साथ में, तो भगवान ने, विष्णु भगवान ने उसी मार्ग में एक सुंदर उपवन तैयार कर दिया, बढ़िया सुंदर। वहां पर जलाशय है, सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं जिसमें फल फूल लदे हुए हैं। और उसी के बीच में भगवान देखते हैं कि एक सुंदरी कन्या, बढ़िया रस चमकती हुई, रेशम की साड़ी पहने हुए, जो अपनी छटा को चारों ओर छिटका रही है, मानो करोड़ों सूर्य एक साथ में चमक रहे हो, ऐसी छटा को छिटकाते हुए गेंद खेल रही है। भगवान मोहित हो गए और दौड़ पड़े। उनको ये भी नहीं पता चला कि मेरी पत्नी मेरे साथ में है। और देखिए कि है ना, पत्नी को अगर पता चल जाए ना तो बड़ा संकट में आ सकते हैं। तो उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मेरी पत्नी मेरे साथ में, भाग चले। और उस समय में भोले बाबा का वीर स्खलित हुआ था, जिसमें से सोना, चांदी, पन्ना, हीरा, मोती की खदानें बन गई। उसी तेज से भगवान के एक पुत्र भी हो गए, जिनका नाम है सुकेश। उन्हीं को कहते हैं अय्यप्पा। ये दक्षिण भारत में पूजे जाते हैं, कर्नाटक में अय्यप्पा का जन्म हुआ है। एक बार क्या होता है कि मैया पार्वती भोले तो पसीने की बूंद निकली, उसमें से 5 कन्याओं का जन्म हो गया। गंगा मैया को दे दिया। गंगा मैया जो है तो एक नारी का रूप धारण करके आती है। भोले बाबा क्या कहें, क्या करें? तो भगवान ने कहा कि ये जो 5 कन्याएं, इनका लालन पालन करो, तुम इनका पालन करो। और वो 5 कन्याएं हो गई। कौन कौन सी? जया, विषहरा, शामलीवारी, देव और देवतली। ये 5 कन्याओं का जन्म हो गया। अब भोले बाबा क्या करते हैं कि उन कन्याओं से रोज खेलने के लिए जाते हैं। कैलाश से निकल करके जाते हैं गंगा मैया में, और गंगा मैया के तट पर जब जाते हैं तो वो कन्याएं अब धीरे धीरे बढ़ने भी लगे। मैया गंगा आ जाती है, स्वरूप को धारण करके नई होती बन करके आ जाती है। और भोले बाबा बड़े प्रेम के साथ में उन बच्चियों के साथ में खेलते हैं।
कन्या चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, माता पिता के लिए तो छोटी ही रहती है, बच्चे तो छोटे ही रहते हैं, वो तो कभी भी लाड़ प्यार कर सकता है। तो गणेश जी अभी गणेश जी का जन्म नहीं हुआ, आगे होगा। तो गणेश जी ने देखा और जाकर के माँ से बता दिया, माँ जानती हो क्या है, पिताजी कहाँ जाते हैं रोज, कैलाश को छोड़ करके कहाँ जाते हैं जानती हो? तो माँ कहती नहीं, अब विडम्बना तो यहाँ हो गई, आपको पता नहीं है, वहाँ 5-5 कन्याएं हैं, वो भी तरुण, और इतना ही नहीं एक सुंदर सी नारी भी है वहाँ पर, और वहीं पर जाते हैं, उन बच्चियों को गोद में ले लेकर के खिलाते हैं और वो नारी से भी मिलते हैं। अरे वाह, अब तो पार्वती मैया के क्रोध का पारा। और सही होता भी है, होना भी चाहिए। अगर अपने पति को हम सुन लें कि किसी दूसरी पर स्त्री के साथ में कहीं जा रहा है तो नहीं, सबको ही गुस्सा आना भी चाहिए। तो मैया पार्वती कहती चला देखेंगे। गणेश जी आगे आगे, मैया पार्वती पीछे पीछे जा करके देखे। मैया कहती हमें पता है कि तुम हमें छोड़ करके क्यों आते हो, रोज कैलाश छोड़ करके क्यों आते हो, इसीलिए आते हो। भोले बाबा ने कहा पहले समझ तो लो, फिर बाद में बोलना। अब क्या समझने के लिए रही क्या गया है, तुमने मुझे धोखा दे दिया, समझने के लिए रहा ही क्या, बचे क्या है हमारे तुम्हारे बीच में। भोले बाबा ने कहा सुनो तो पहले, ये जो 5 लड़कियां हैं ना, ये कोई और नहीं, ये तुम्हारी लड़कियां हैं, हमारी लड़कियां। ये कैसे हो गई, हमें तो पता भी नहीं है, हमारी लड़की हो जाए, हमारे बच्चे हो जाए, हमें पता ना चले, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो भोले बाबा ने बताया कि जब तुम हमारा बाग हम छीन रही थी, हम दौड़ते हुए आए, हमारे शरीर से पसीना निकल रहा था, हम आकर के इस गंगा में बैठ गए और उसमें से पसीने जब निकले तो वो पसीनों ने एक कन्याओं का रूप धारण कर लिया। और ये जो नारी है ना, तो ये कोई और नहीं है, गंगा है। गंगा को हमने कहा कि इनका पालन पोषण करो, और वही गंगा तुम्हारी पुत्रियों का पोषण कर रही है, कोई और नहीं है। और वो 5 कन्याएं जो हैं तो हाथ जोड़ करके नागिन बन करके निकल गई। उनकी एक दिन हम लोग पूजा करते हैं। कब करते हैं जानते हो? कब करते हैं? कब करते हैं उनकी पूजा? कब करते हैं? शंकर जी की 5 बेटियों का पूजन हम लोग कब करते हैं जानते हो? पता है किसी को? नाग पंचमी के दिन। नाग पंचमी के दिन अब यहाँ पर बनाते हो ना बनाते हो लोग, जो दीवाल होती है तो दीवाल में 5 नागिन बनाते हैं गाय के गोबर से हम लोग, या कि कागज में भी बना लेते हैं हम लोग। नाग पंचमी उसे कहते हैं। नाग पंचमी के दिन उनकी पूजा होती है। 5 कन्याएं। इसके बाद में अब 5 कन्याएं हैं, पुत्र भी सब अपने अपने काम से लग गए। एक दिन क्या होता है कि मैया पार्वती स्नान कर रही थी, भोले बाबा पहुंच गए। नंदी से कहा कि किसी को आने नहीं देना। अब नंदी बाबा ने देखा कि अब उन्हीं के पति तो हैं, अब क्या रोकना इनको, चले गए। और मैया पार्वती जो है तो स्नान कर रही थी। मैया पार्वती बड़ी क्रोधित हुई, नंदी को भी डांटा फटकार। नंदी ने कहा कि अब हम क्या करें, तुम्हारे पति है, कह दिए कि हमको जाना है, तो अब हम क्या रोकें उनको। और जो सहेलियां हैं मैया पार्वती कहती हैं कि सुनो, ये जितने भी गण हैं ना, नंदी भृंगी श्रृंगी इत्यादि जो भी हैं, तो ये भोले बाबा के हैं, भोले बाबा की सुनते हैं, तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं है। तो कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारी सुने। मैया पार्वती ने सोची कि हाँ बात तो सही है। तो क्या कि जो गाय का गोबर होता है ना, आजकल तो हम लोग शैम्पू साबुन लगाते हैं, लेकिन पहले की माताएं उबटन लगाती थी, अभी भी लगाते हैं ना, शादी वगैरह के टाइम में उबटन लगाते हैं। तो मैया ने क्या की कि गाय के गोबर को लगाई पूरे शरीर में, और गाय के गोबर को लगाई, और जैसे हम लोग ऐसे रगड़ते हैं तो मैल निकल जाता है ना, बाती के जैसे मैल निकलता है। और जब मैल निकला तो उस मैल ने एक शिशु का रूप ले लिया, एक बच्चे का रूप ले लिया। मैया ने बोली कि बेटा ऐसा करना कि ये दरवाजे में खड़े रहना, और कोई भी आए ना तो उसको अंदर नहीं आने देना। अब गणेश जी खड़े हो गए लेकर के फरसा। भोलेनाथ आए, भोलेनाथ ने कहा अंदर जाने के लिए, गणेश जी ने कहा कि नहीं जाने देंगे, हमारे माँ का आदेश है। अरे
तुम कौन हो? नंदी भृंगी सब गए और सबको परास्त कर दिया, छोटे से बालक में सब हार गए। भोले बाबा से आकर के बताए कि एक बच्चा खड़ा है वो हमें जाने। अरे तुम इतने बड़े बड़े बलवान एक बच्चे से नहीं जीतते हो। तो नंदी भृंगी श्रृंगी ने कहा तुम ही जाओ, उसकी ताकत को जाकर के खुद ही देख लो। और भोले बाबा गए तो भोले बाबा ने देखा कि छोटा सा बालक खड़ा है, हमें जाने दो। गणेश जी ने कहा कि नहीं जाने देंगे, अगर तुम्हें जाना है तो हमसे युद्ध करो, और युद्ध में अगर तुम जीत गए तो चले जाना। भोले बाबा को तो पता ही नहीं हमारा पुत्र है। दोनों में युद्ध हुआ और भोले बाबा ने क्या किया कि त्रिशूल से गणेश जी का शिरच्छेदन कर दिया, धड़ से सिर को अलग कर दिया। और सिर को जब अलग कर दिया तो पार्वती मैया दौड़ते दौड़ते आई, देखी कि मेरे बच्चे को मार डाला, सर काट डाला। मैया जो है तो तांडव करने लगी, लटाएं खुल गई, जटाएं खुल गई, आंख लाल लाल हो गए, नेत्र लाल लाल हो गए, उनके होंठ फड़फड़ाने लगे, पूरा शरीर कांपने लगा, तांडव करने लगी, मानो पूरे त्रिलोकी में प्रलय आने लगा। शिवी देवता जाकर के भोले बाबा से विनती करते हैं, भोलेनाथ कुछ तो कीजिए। मैया को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करते हैं, नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततम नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय प्रणताय नस्तावन्। हे महाजगन्नाथ जो है ना, तो ये कोई डॉक्टर से कम नहीं है। आजकल किसी भी डॉक्टर में ऐसी सामर्थ्यता नहीं है कि किसी का सर कट जाए, वो मर जाए और फिर से उसके सर को लगा करके जीवित कर दे। है कोई डॉक्टर? वो तो जब तक के इस शरीर में जान है, प्राण है, तभी तक के वो दवा कर सकता है। एक बार प्राण निकल गए तो वो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन वो सामर्थ्यता हमारे भोलेनाथ में है। अभी दक्ष की कथा सुनाई देना, दक्ष का सर काट दिया, मर गया दक्ष, लेकिन फिर भी बकरे का सर लगा करके जीवित किया। आज वही दशा गणेश जी की, सर को काट दिया और त्रिशूल को छोड़ा के जाकर के जो भी मिल जाए तो उसका सर काट करके लाओ। और वह त्रिशूल गया, हाथी मिल गया पहले और हाथी का सर काट करके ला लिया। भोले बाबा ने गणेश जी के धड़ से लगाया और अपने कृपा दृष्टि डाली। गणेश जी उठ करके खड़े हो गए। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। मैया का क्रोध शांत हुआ। उसी समय में गणेश जी से कहा, मैया गौरी कहती है कि इतने से काम नहीं चलेगा, सभी देवताओं से आग्रह है कि हमारे पुत्र को वरदान दो। तो कहा कि क्या वरदान दे? तो गौरी मैया ने कहा कि हमारे पुत्र को वरदान ये दो कि हमारे पुत्र की पूजा सर्वप्रथम होना चाहिए, बाकी के देवताओं की बाद में होना चाहिए। जब तक के गणेश जी की पूजा हम लोग नहीं करते हैं तो हमारी पूजा अधूरी है। वो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी का दांत जो होता है ना, तो हम लोग देखते हैं कि एक दांत छोटा है, एक दांत बड़ा है। एक दंत नाम है उनका। प्रथमम एक दंतम जा, एक दंत। और एक दंत कैसे नाम पड़ा इनका? परशुराम जी मिलने के लिए आ रहे थे शंकर जी से। कार्तिकेय महाराज और गणेश महाराज से कहा शंकर जी ने कि हम गौरी सन्निध हैं, गौरी मैया के साथ में विराजमान है, किसी को आने नहीं देना। परशुराम जी गए और परशुराम जी जब जाने लगे तो गणेश जी ने मना कर दिया और परशुराम जी ने फरसा मार दिया, एक दांत टूट गया उनका, इसलिए एक दंत हो गए। एक दंत गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर शैलायक, मागत तुलसीदास कर जोरे, बस हो राम सिय मानस मोरे। एक दंत गज बदन विनायक। गणेश जी का जन्म हुआ। धीरे धीरे दोनों पुत्र बढ़े और इसी समय में एक कथा और सुना दें आप लोगों को। अब तो गणेश जी की शादी करेंगे हम लोग धूमधाम के साथ में। और भी जो पुत्र हैं तो कल वर्णन करते हुए कल 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन श्रवण करेंगे हम लोग। जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, तो कैसे कैसे कहां कहां पर स्थापित हुए, किस किस के कारण स्थापित हुए। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 उप ज्योतिर्लिंग हैं। तो ज्योतिर्लिंग की स्थापना हम लोग करेंगे कल।
अब एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने छींक दिया, और जब छींका तो ब्रह्मा जी के छींक से एक बच्चे ने जन्म ले लिया जो बड़ा ही सुंदर है। ऐसी तो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। बच्चे ने जन्म लिया, बड़ा ही सुंदर है, लाल लाल है। ब्रह्मा जी ने दे दिया किसको? शुक्राचार्य जी को, रखो अपने पास में। अब शुक्राचार्य जी के पास में जब दे दिया तो शुक्राचार्य जी क्या सिखाएंगे? आसुरी शक्ति तो सिखाएंगे। किसी दारू वाले के पास में जाओगे, दारू वाले से संगत करोगे, और दारू खोर को अगर कहोगे तुम इसे कुछ पढ़ा हो, ज्ञान सिखाओ, तो दारू वाला क्या सिखाएगा? वही तो सिखाएगा। गुटखा खाने वाला गुटखा सिखाएगा, दारू पीने वाला दारू सिखाएगा, मांस खाने वाला मांस सिखाएगा। किसी वेद पाठी ब्राह्मण के पास में भेजोगे तो क्या सिखाएगा? उसको मंत्र सिखाएगा, श्लोक सिखाएगा, भगवान की पूजा करना सिखाएगा। तो भेज दिया जब शुक्राचार्य के पास में, आसुरी शक्ति सिखाई। धीरे 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 जब वो बढ़ा तो सभी देवताओं को परास्त कर दिया। गणेश जी से वंदना की, गणेश जी अब तुम ही इसे मार सकते हो। गणेश जी ने उस दैत्य का वध किया जिसका नाम है सिंदूर। बहुत समझने वाली बात है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। और आप खास करके आप लोगों के लिए, माताओं आप लोगों के लिए खास करके सिंदूर। जब सिंदूर को गणेश जी ने मारा तो सिंदूर के मारने से, काटने से जो रक्त उड़ा तो रक्त की बूंदें गणेश जी के शरीर में जाकर के उड़ करके पड़ी। गणेश जी को देखा, बड़े सुंदर दिख रहे हैं। अच्छा, मरते मरते जो है तो आसुरी भाव को छोड़ करके भगवान का भक्त बन गया था। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है, आसुरी भाव को छोड़ करके तुमने भगवान की भक्ति कर ली, भगवान के दास बन गए, भगवान के भक्त बन गए, इसलिए हम तुम्हें वरदान भी देते हैं। क्या वरदान देते हैं? कि आज के बाद में तुम्हें ऐसा वरदान देते हैं, सिंदूरम शोभनम रक्कम सौभाग्यम सुखवर्धनम। सिंदूर को वरदान दिया कि जो भी नारी अपने मांग में धारण करेगी, जो भी नारी, जो भी माताएं अपने इस मांग में धारण करेंगी। कितनी माताओं ने धारण किया है सिंदूर को? कौन कौन सिंदूर लगाया है? नहीं लगाया है। आप लोग ऐसे ही हाथ उठा रहे हो, झूठा बोल रहे हो। किसने किसने धारण किया है सिंदूर को? एक माता जी सामने में बैठी हो, देखिए, खड़े हो जाओ, थोड़ा सा खड़े हो जाओ, सर पाने वाली बात नहीं, खड़े हो जाओ। आप ही को बोल रहे हैं, खड़े हो जाइए। ये सिंदूर पीला होता है। कैसा होता है? हनुमान जी को कौन सा सिंदूर चढ़ाते हैं? ये देखिए, इनके ललाट में, इनके मांग में सिंदूर लगा हुआ। ये सिंदूर हमको लगाना चाहिए। और ये क्या है? ये कुमकुम है। कुमकुम को कहाँ पर लगाना चाहिए? यहाँ पर। हल्दी और कुमकुम यहाँ पर लगाई जाती है सौभाग्यवती नारियों को। यहाँ पर हमें सिंदूर लगाना चाहिए। लेकिन हम लोग आजकल सब क्या है कि सब फैशन वाले हो गए, मॉडल जमाना चल रहा है। कोई सिंदूर लगाना नहीं चाहता है, और अगर लगाते भी हैं तो चुपचाप यहाँ पर थोड़ा सा लगा लेते हैं कि किसी को पता ही न चले इसकी शादी हुई है। तुझे क्या दोबारा शादी करना है? छुआ रही है। सिंदूर देखिए, आपने भी लगा है। एक माता जी यहाँ भी लगा करके बैठी है। सिंदूर देखिए, सिंदूर लगाते समय अगर वो डब्बी जमीन में गिर जाती है तो अशुभ माना जाता है। सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर की डबिया लुढ़क जाए, नीचे गिर जाए तो अशुभ माना जाता है। और वही सिंदूर लगाते समय हमारे नाक में अगर गिर जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए विवाह के समय में हम लोग देखते हैं ना कि पति के हाथ से यहाँ से सिंदूर भरवाया जाता है शिखा तक। तो ये नहीं कहते कि यहाँ से सिंदूर लगा करके घूमो, लेकिन मांग में तो भर ही सकते हो। हनुमान जी को सिंदूर लगाया, गणेश जी को सिंदूर लगाया, सभी देवताओं को सिंदूर चढ़ने लगा। माताएं जो हैं, जो सौभाग्यवती नारी सिंदूर को मांग में धारण करती है, उसका सौभाग्य अखंड हो जाता है। वेद शास्त्र कहते हैं। वही सिंदूर को मैया, यही सिंदूर का कौन सा जो हनुमान जी को चढ़ाते हैं? ये कुंकू नहीं लगाई थी सीता मैया ने। सीता मैया सिंदूर लगा रही थी, हनुमान जी ने पूछ लिया कि मैया सिंदूर क्यों लगा रहे हैं?
तो माँ ने कहा कि ये सिंदूर लगाने से पति का प्रेम बढ़ जाता है और नारी अखंड सौभाग्यवती होती है, पति का प्रेम बढ़ता है। आजकल कहते हैं हमारे पति तो हमसे प्रेम नहीं करते हैं, बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, प्रेम नहीं। तो हम लोग भारतीय संस्कृति को छोड़ते हुए चले जा रहे हैं तो कहां से प्रेम बनेगा। एक माता जी और सामने में भी लगा करके बैठी हैं, ये 9 युवक हैं, देखिए इन्होंने भी लगाया है सिंदूर और आप लोग छोड़ते हुए चले जा रहे हो, क्यों चले जा रहे हो? तो कहा कि ये सिंदूर लगाने से हमारा सौभाग्य अखंड होता है, अखंड सौभाग्यवती होती है। मैया जब लगाने लगी सिंदूर को, हनुमान जी ने पूछा, मैया चली गई अंदर और हनुमान जी ने पूरे शरीर में लगा लिया। और मैया आकर के जब देखती है तो हनुमान जी से पूछी, अरे हनुमान ये क्या किया तुमने, पूरी डब्बी का सिंदूर खत्म कर दिया। हनुमान जी ने कहा कि आप थोड़ा सा लगाती हैं, भगवान आपको छोड़ते नहीं है, आपसे इतना प्रेम बढ़ गया है हमारे श्री राम जी का, तो हमने पूरे शरीर में लगा लिया, आपसे ज्यादा हमसे प्रेम हो जाएगा। तभी मैया ने कही, अजरे अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक छो। अरे हनुमान तुम अजर अमर हो जाओ और भगवान श्री राम जी का सदैव निरंतर तुम्हारे ऊपर बढ़ता रहे। इसीलिए कहा जाता है भक्तों में अग्रगण्य है, हनुमान जी राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं और अजर अमर होने का वरदान दे दी मैया ने। हनुमान से चिरजीविना, 7 लोग चिरंजीवी हैं जो अभी भी हैं। तो जब गणेश जी के शरीर में सिंदूर के रक्त की बूंदें बड़ी बड़े सुंदर दिखने लगे, सिंदूर को वरदान दे दिया। इसलिए गणेश जी की जब हम लोग पूजा करते हैं, गौरी गणेश की पूजा करें तो सिंदूर जरूर लगाएं, सिंदूर हमको लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने से गणेश भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, गौरी मैया प्रसन्न हो जाती है, गौरी मैया प्रसन्न हो करके नारियों का सौभाग्य अखंड कर देती है और वह नारी अखंड सौभाग्यवती हो जाती है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया, सभी देवताओं को सिंदूर चढ़ाया। एक दिन क्या होता है कि मैया गौरी और भोले बाबा बैठे हुए थे। जब बैठे हुए थे तो क्या होता है कि विचार किया कि हम इन पुत्रों का हमें विवाह कर देना चाहिए, पुत्रों का विवाह हमें करना चाहिए। और विवाह करने के लिए कन्याएं हैं रिद्धि और सिद्धि, 2 कन्या हैं रिद्धि और सिद्धि। लेकिन जब विवाह का नाम आया, विवाह की चर्चा आई तो कार्तिकेय बोले कि पहले मुझे करना है, गणेश जी बोले पहले हमारी भी शादी होना चाहिए, हमारा विवाह करो। बड़े उतावले हो गए, हमारा विवाह करो। कार्तिकेय कहते हैं हमारा विवाह करो। अब तो पड़ गए धर्म संकट में और भोले बाबा ने एक युक्ति लड़ाई। भोले बाबा ने कहा कि एक काम करो, ऐसे नहीं, जो इस पृथ्वी की 7 बार प्रदक्षिणा लगा करके आ जाएगा उसी के साथ में हम विवाह कर देंगे, रिद्धि और सिद्धि का। अब जो कार्तिकेय महाराज हैं तो उन्होंने सोचा कि हमारा वाहन तो मोर है और मोर में बैठ करके जाएंगे, तुरंत उड़ते हुए चले आएंगे, 7 प्रदक्षिणा लगा करके विवाह हमारी होगा, पक्का है। कार्तिकेय महाराज निकले मोर में बैठ करके और गणेश जी महाराज बैठे अपने चूहे में। 9 दिन चले 2.5 कोस, कुछ दूर तक गए पीछे पीछे और गणेश जी ने सोच लिया कि असंभव है, भैया तो चले गए मोर में बैठ करके बढ़िया उड़ करके आ जाएंगे जल्दी से और हम तो भटकते ही रह जाएंगे, चूहा चलेगा 9 दिन 2.5 कोस और विवाह उनका हो जाएगा। गणेश जी वापस लौट करके आए। गणेश जी ने कहा, जब लौट करके आए तो उन्होंने क्या किया, जल्दी 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 शंकर पार्वती की 7 प्रदक्षिणा लगा ली, आकर के चरणों में प्रणाम कर लिया
और जब चरणों में प्रणाम किया तो भोले बाबा ने कहा कि अरे गणेश तुम गए नहीं हो क्या, शादी नहीं करना है तुम्हें? गणेश जी ने कहा कि शादी तो करना है पिताजी, और शादी की तो बड़ी हर बारी सभी को होती है, शादी तो करना है। तो फिर हमने कहा था ना कि 7 प्रदक्षिणा लगा करके आओ, तो गणेश जी ने कहा लगा लिया, लगा लिया, अभी तो यहाँ से गए भी नहीं और 7 प्रदक्षिणा लगा ली, कैसे? गणेश जी ने कहा कि पिताजी आप ये बताइए कि जो वेद शास्त्र कहते हैं तो झूठे हैं क्या? जो पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है, जो हमारे बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, देवता कहते हैं, तो क्या ये सब लोग झूठा बोलते हैं? शंकर जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठा नहीं बोलते हैं, बिल्कुल सच ही सच लिखा है, पुराणों में शास्त्रों में बिल्कुल सच लिखा है। और ये वेद पुराण हमारे लिखे हुए नहीं, ब्रह्मा जी के लिखे हुए हैं। ब्रह्मा जी जो लिखते हैं तो सब सही सही लिखते हैं, गलत लिखते ही नहीं है। तो पिताजी आप ये बताइए कि उन्हीं शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि माता पिता जो होते हैं ना, तो जननी जन्म भूमि स्वर्गाद अभिगरीयसी, जो माँ होती है, माता पिता का जो स्थान होता है ना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों से भी बढ़कर के माता पिता का स्थान होता है। सबसे बड़े भगवान होते हैं माता पिता। इन माता पिता के चरणों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं माता पिता के चरणों में। आकाश पाताल पृथ्वी सब माता पिता के चरणों में समाये हुए हैं। तो आप ये बताइए कि जब सभी देवी देवता माता पिता के चरणों में बैठते हैं तो क्या पृथ्वी नहीं बैठती होगी? पृथ्वी भी तो माता पिता के चरणों में ही विराजमान है। आगे की तैयारी करेंगे, लेकर के आएंगे रिद्धि सिद्धि के साथ में गणेश जी महाराज पधारेंगे। तो कहा कि पृथ्वी भी तो माता पिता के चरणों में ही रहती है, पृथ्वी का भी तो स्थान है। तो हमने बस 7 प्रदक्षिणा लगा ली, माता पिता की पूरे पृथ्वी की प्रदक्षिणा हो गई। झूठा थोड़ा ही ना बोल रहे हैं, हमने पूरे पृथ्वी का प्रदक्षिणा लगा लिया। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए और देखिए माता पिता के चरणों में जिनका प्रेम होता है ना, तो उनके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आती है। पुत्र के लिए माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा बताई गई है। पुत्र के लिए माता पिता की सेवा, वो भगवान की सेवा एक बार नहीं भी करेगा ना। आप दक्षिण भारत में जाएंगे, वहां पर पंढरपुर है, सुना होगा शायद आप लोगों ने, गए भी होंगे, गए हैं। दक्षिण भारत में पंढरपुर है। पंढरपुर जैसे हमारे यहाँ पर मथुरा वृंदावन है, काशी है, बनारस है, इसी प्रकार दक्षिण भारत का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है पंढरपुर, जहाँ पर मैया चंद्रभागा बहती है। चंद्रभागा की भी कथा है कि कल चंद्रमा को श्राप दिया था, उसी चंद्रभागा में ही स्नान करवाए थे भोलेनाथ ने। तो चंद्रभागा मैया की उत्पत्ति वहां पर हुई है, चंद्रभागा वहीं से प्रकट होती है। और वहां पर एक भक्त रहता है जो सिर्फ पिताजी की सेवा करता है। भगवान श्री कृष्ण गए कौंडनीपुर, कहां पर? विदर्भ में कौंडनीपुर गए हैं भगवान, और कौंडनीपुर से रुक्मिणी मैया का हरण किया है, और एक भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान पहुंच गए हैं पंढरपुर में। वह भक्त अपने पिता की सेवा कर रहा था, चरण दबा रहा था। भगवान जाकर के खड़े हो गए रुक्मिणी मैया को लेकर के, और भगवान ने कहा, तो क्या होता है कि रुक्मिणी मैया को लेकर के भगवान खड़े हो गए और उस भक्त से कहा दर्शन कर लो। भक्त ने कहा अभी नहीं, अभी पिताजी की सेवा कर रहे हैं, रुक जाओ। फिर दोबारा कहा, भगवान ने कहा कि अभी नहीं, पिताजी की सेवा करें। तीसरी बार जब कहा तो वो जाति का कुम्हार था। देखिए ध्यान देने वाली बात है, वो जाति का कुम्हार था, उसके यहाँ पर ईंटा था, ईंटा को फेंक करके फेंक दिया, इसमें खड़े हो जाओ, बिल्कुल यहाँ से जाना नहीं। और भगवान वहीं पर विठ्ठल रुक्मिणी के दर्शन किए हैं। आप पंढरपुर गए थे, विठ्ठल रुक्मिणी के दर्शन किए हैं। काली काली मूर्ति होती है और भगवान ऐसे खड़े हैं,
कमर में हाथ रख करके विठ्ठल रुक्मिणी भगवान खड़े हैं और भगवान वहीं पर मेरे लिए ये भक्त पिता की सेवा कर रहा है, तो माता पिता की जो व्यक्ति सेवा करता है उसके जीवन में कभी किसी बात की कमी नहीं होती है, वह सदा सुखी संपन्न रहता है। और वही गणेश जी महाराज ने सेवा की है अपने माता पिता की। आइए बड़े प्रेम के साथ में, भक्ति भाव के साथ में, रिद्धि सिद्धि के हाथ में मालाएं हैं, रिद्धि और सिद्धि के हाथ में माला है। अरे बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए कार्तिकेय महाराज की जय हो। मेरे गौरी के प्यारे गणेश ललना, मेरे गौरी के प्यारे गणेश ललना, मेरे गौरी के प्यारे गणेश ललना, मेरे गौरी के प्यारे मैया गौरी के प्यारे गणेश ललना, 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 गौरी के प्यारे मैया गौरी के प्यारे, मैया गौरी के प्यारे गणेश ललना, मैया गौरी के प्यारे विष्णु जी लाए सोने का पलना, मेरे विष्णु जी लाए सोने का पलना। लक्ष्मी मैया झूलावे, जय हो लक्ष्मी मैया झूलावे, लक्ष्मी मैया झूलावे गणेश ललना, लक्ष्मी मैया झूलावे गणेश ललना, लक्ष्मी मैया झूलावे।
लोग सही सही बताना। कल शंकर जी की शादी हुई, आनंद आया कि नहीं आया? सबको आनंद आया। और आज शंकर जी के बच्चे की शादी हो रही है, आनंद नहीं आ रहा। और जब आनंद आ रहा है तो आप लोग झूठा ही बोल रहे हो, झूठा बोल रहे हो कि आनंद आ रहा है। अगर आनंद आता था ना तो आप लोग उठ करके खड़े हो जाते थे, कोई बैठता नहीं था। उठ करके खड़े हो जाते थे, हाथ ऊपर करते हुए बड़े प्रेम के साथ। गोरी के लाल तुम्हें, गौरी के लाल तुम्हें प्रणाम हमारा है। गौरी के लाल तुम्हें प्रणाम हमारा है। गौरी के लाल तुम्हें उसकी सवारी है। लड्डुअन का हरे लड्डुअन का मोदक का हरे मोदक का जय जय। लड्डुअन का भोग चढ़ाओ जो सबसे प्यारा है। गौरी के लाल तुम्हें प्रणाम हमारा है। गौरी के लाल तुम्हें प्रणाम हमारा है। चरणों में तेरे चरणों में तेरे चरणों में चरणों में चरणों में तेरे भगवान तेरे उतारो नजरिया रिद्धि सिद्धि के सावरिया। तेरे उतारो नजरिया रिद्धि सिद्धि के सावरिया। तेरे उतारो नजरिया रिद्धि सिद्धि के सावरिया। गजानन आए जइयो
सिद्धि मैया की जय हो। इस प्रकार से रिद्धि और सिद्धि ने गणेश भगवान के गले में जयमाला डाली। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। विप्रों ने स्वस्ति वाचन बोला और बड़े धूमधाम के साथ में रिद्धि और सिद्धि जो है तो गणेश जी के गले में माला डालती हैं और अपने वही जो रिद्धि सिद्धि ने माला डाला गले में गणेश जी के, वही गणेश जी माला निकाल करके एक माला रिद्धि के और एक माला सिद्धि के गले में डाल देते हैं। गणेश जी भगवान रिद्धि गले में पड़ी हुई माला एक एक माला निकाल करके दोनों और इसके साथ में देखिए कल सुबह 9 से 12 के बीच में हमारे यहाँ पर मैया जगदम्बा परम्बा भवानी पर्वत में विराज होने वाली हमारे सन्निकट विराजमान हो रही मैया शारदा 9 से 12 के बीच में प्राण प्रतिष्ठा होगी, मैया की स्थापना होगी। और समस्त ग्रामवासियों से समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि सुबह मैया की स्थापना में भी हम लोग सम्मिलित हों। जिसके पास में जितना समय मिल सके, समय तो देखिए किसी के पास नहीं है, लेकिन समय निकालने से निकलता है, समय निकाला जाता है, समय कभी निकलता नहीं है, समय निकाला जाता है। जब हम लोग प्रयास करते हैं तो समय बन जाया करता है। तो सुबह के स्थापना में भी हम लोग पधारे। रिद्धि और सिद्धि के गले में गणेश जी ने वही वरमाला उतार करके डाली। आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हुए हम लोग कार्तिक का नहीं, कार्तिक का बाद में बताएंगे। अभी कार्तिक का विवाह नहीं हुआ है रिद्धि सिद्धि के साथ में। कल की कथा में हम लोग श्रवण करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग का स्थापन, 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना, भोले बाबा की 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण करेंगे। और इसके साथ साथ में जो कार्तिकेय महाराज हैं तो उनका भी विवाह हुआ है, कार्तिकेय महाराज का भी विवाह हुआ है। और कल की कथा में हम लोग गणेश जी के जो बच्चे हैं, पुत्र हैं, गणेश जी के बच्चे, बेटे, बहू, नाती, इनका भी वर्णन श्रवण करेंगे, इनकी भी कथा श्रवण करेंगे। और कार्तिकेय महाराज का भी विवाह कल संक्षिप्त में करके और 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हम लोग करेंगे। इसी के साथ में कल की कथा में भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। ठीक हो 8 बजे भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। यहाँ पर बढ़िया संगीत के साथ में हम लोग भजन का आनंद लेंगे। वैसे भजन का आनंद तो पूरा दिन ही हम लोग ले रहे हैं, लेकिन एक वह विशेष और भी रहेगा जिसमें से हम लोग भजन संध्या का आनंद लेंगे। और हम लोगों में से पधार सके तो सब लोग पधारें। तो यही है सबसे विनती तो यही कि सब लोग पधारें भगवान की भजन संध्या में भी। और जो नहीं पधार सकते हैं तो जो माइक लगे हुए हैं रेडियो के माध्यम से, माइक के माध्यम से, साउंड के माध्यम से हम लोग श्रवण कर सकते हैं। भगवान की आरती होगी। आरती के बाद में जिसको भी पूजन करना है गणेश जी भगवान का, कार्तिकेय भगवान का, रिद्धि सिद्धि का, तो हम लोग पूजन करते रहेंगे। एक एक करके अभी भी पूजन करते रहें, आरती चलती रहे, आरती चलती रहे, एक एक करके जरूर पूजन करेंगे। और यहाँ पर जो रस्सी बांधी गई है तो रस्सी को छोड़ करके थोड़ा सा हम लोग रखें, उसको तोड़े नहीं, क्योंकि कल की कथा में और भी झांकियां शायद निकलेंगी तो हम लोग उनका दर्शन करेंगे। बोलिए गणेश भगवान की। कांति शीतामृषति निंदित शारदेन्दोर यत्रैकतो बिलसिता मशितांग शोभा वृंदावनेऽपि कृतया मुनिगांग संगमो राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि।
मोर मुकुट कटकाछिनी कर मुरली उर्माल, यही बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। पाग बनो पटिका बनो बनो लाल को भेष, जय जय श्री शंकर भगवान की हम सब दौड़ आरती लेश। हरि ओम मां चंद्रमा मनसोजा चक्षुः सूर्यो अजायता, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। आज हम एक आरती गणेश जी की भी गाएंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे से दूर सोए मोत की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, दूध का भोग लगे संग करे सेवा। जय गणेश जय गणेश हो गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। धन को आग दे कोढ़ियन को काया, बांधन को पुण्य दे निर्धन को माया। दीनन की लाज रखो सब सुत बारी, कामना को पूरा करो तन बलि सवारी। सूर श्याम शरण आए सफल की सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, पार्वती पिता महादेवा। ब्रह्मा विष्णु शरण आए सफल की सेवा, ब्रह्मा विष्णु करे आरती संत करे सेवा। हम भी तेरी शरण आए सफल की सेवा, हम भी तेरी शरण आए सेवा। ब्रह्मा विष्णु करे आरती संत करे सेवा। हम भी तेरी शरण आए सफल की सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोले गणेश भगवान की जय हो। ये शंकर भगवान की जय। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे शंभुनाथ हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। आरती गाओ भोलेनाथ को मनाओ। आरती गाओ भोलेनाथ को मनाओ। आरती गाओ भोला आपको मनाओ। हे शंभुनाथ तेरी आरती गाओ, हे शंभुनाथ तेरी आरती गाओ। बोले जय हो। भागीरथी जब धरा में आई, भागीरथी जब धरा पे आई। जटा में भोले मेघ समा
सभी को बचाते, हालात से सबको बचाते, नीलकंठ तब आप कहाते, हर हर से सभी को बचाते, नीलकंठ तब नाम कहाते, उमापति के भजन गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। सरल हृदय करुणा के सागर, खाली न रहती किसी की गागर, सरल हृदय करुणा के सागर, खाली न रहती किसी की गागर, खाली के मुक्ति पाना, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ। महादेव त्रिपुरारी, महादेव प्रभु तुम त्रिपुरारी, भक्तों के ओम भयहारी, भक्तों के भोले भयहारी, हरे हरे शंभो कहे तुम्हारी, हरे हरे शंभो कहे तुम्हारी, हरे हरे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, हे भोलेनाथ तेरी आरती पूजा जप तप भी न जानो, महादेव को अपना मानो, पूजा जप तप योग न जानो, महादेव को अपना मानो, श्रद्धा सुमन चरणों में मैं चढ़ाऊं,
जगदम्बा की एक आरती छोटी सी गाले हम लोग। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे का परवाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे का परवाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। ओ दानव दल पर टूट पड़ो, दानव दल पर टूट पड़ो, माता के वाली तो डाले वाली, ऐसे बुझाओ वाली तो देखो आरती हो मैया, उतारे तेरी आरती। मामे देखा है जग में बड़ा गिरवल का, मामे देखा है जग में बड़ा गिरवल का, कौन सुने है करना, कौन सुने है करना, माता सुनी तुम्हारा करना बचाने वाली, ऐसे बचाने वाली तो देखो आरती हो मैया, सब उतारे तेरी आरती। धने और दौलत ना जाने ना सोना, नहीं मांगते धने और दौलत ना जाने ना सोना, हम लोग आगे बढ़े धने, हम लोग आगे बढ़े धने, छोटा सा सोना जिंदगी बनाने वाली, बनाने वाली तो के सने को सारे हो भैया, उतारे तेरी आरती। धने वाले देवारी दे पूजा की थाली, हर घर में बड़े तुम्हारे लिए पूजा की थाली, बनाने वाली बताने वाली हो भैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, तेरे ही कंकर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो अम्बे, उतारे तेरी आरती हो दुर्गे, सब उतारे तेरी आरती हो काली, हम सब उतारे तेरी आरती हो शारदे, उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, आरती हो भैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो भैया, हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूरे गौरवं सदा वसंतं प्रदान बिंदे भव भवानी।